दोस्तों, आज बात करते हैं बिहार की राजनीति और बिहार के राजनेताओं के बारे में। तो बिहार की राजनीति में दो नाम बहुत खास हैं। एक नीतीश कुमार, जो दशकों से सत्ता में हैं, और प्रशांत किशोर, एक ऐसा रणनीतिकार जिसने देश की कई सरकारें बनाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों कभी मित्र थे, अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि इनकी दोस्ती की शुरुआत कैसे हुई थी और कहां पे दरार आई। तो बात करते हैं नीतीश कुमार, एक ऐसा नाम जो बिहार में राजनीतिक में स्थिरता और विकास का प्रतीक बन गया। जब 2005 में उन्होंने लालू प्रसाद यादव की सरकार को हटाकर सत्ता संभाली, तो लोगों को पहली बार लगा कि बिहार बदल सकता है। उन्होंने शिक्षा, सड़क और कानून व्यवस्था में सुधार लाया। लेकिन वक्त के साथ उनकी राजनीति में कई मोड़ आए। कभी वो बीजेपी के साथ गए तो कभी आरजेडी के साथ, मतलब इसकी टोपी उसके सर। कुल मिलाकर पिछले 2 दशक से सत्ता में काबिज हैं। लेकिन ऐसा लगता है चाहे बिहार हो या बीजेपी, ये दोनों के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। जहां बीजेपी इनको ना निगल पा रही है, ना ही बाहर फेंक पा रही है। सालों साल सत्ता में काबिज होने के बावजूद और केंद्र सरकार में भागीदारी होने के बाद भी आज बिहार बदहाल है। और यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है और लोगों की जो प्रमुख समस्या है, रोजगार और पलायन है। पलायन की दो वजह है, एक रोजगार ना होना, दूसरा सुरक्षा यानी लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून का मजबूती से काम ना करना। शिक्षा और चिकित्सा का भी बुरा ही हाल है। कोरोना काल में सारी खोल जनता के सामने खोल दी है। एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपने घर से ही बाहर नहीं निकले। जनता त्राही त्राही करती रही, लोग भूखे मरते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री साहब अपने घर में ही सास भी कभी बहू का पूरा आनंद लेते रहे। अब बात आती है एक ऐसा कानून जो नीतीश जी को पूरी तरीके से क्लीन मोल्ड कर गया। इसे बीजेपी का खेल समझें या फिर रणनीति, कि वक्फ कानून अमेंडमेंट बिल और सीएए की वजह से नीतीश जी का सेकुलर यानी मुस्लिम वोट भी उनके हाथ से निकल गया। कहते हैं ना, नीतीश कुमार उनकी पार्टी इस चुनाव में चेन्नई सुपर किंग की तरह लग रही है। गलत फैसले और कभी राजद में जाना और कभी बीजेपी में आना। जनता के बेसिक मुद्दों पर ना ही कोई स्ट्रेटजी है, ना ही कोई फ्यूचर के लिए विजन है। अब कोई आइडियोलॉजी नहीं, बस सत्ता का मोह चारों तरफ दिखाई देता है। एक बहुत खास मुद्दा जो बिहार में चारों तरफ फैला हुआ है, शराबबंदी, जो इस तरह कदर फैली हुई मानो माफियाओं को एक नया धंधा ही मिल गया है। उनकी लॉटरी लग गई है, जो खूब चल रहा है और चारों तरफ सूखा नशा खूब फैल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए, अगर बिहार बदहाल है तो इसका जिम्मेदार कौन है। अब बात करते हैं एक चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर और पीके एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी को जीत दिलाई, फिर 2015 में महागठबंधन की जीत, उसके बाद कई राज्यों में चुनावी रणनीति में कमाल दिखाया। ये सब ये सब रणनीति नहीं बल्कि राजनीति के गेम चेंजर बन गए। 2018 में जब उन्होंने नीतीश कुमार के जेडीयू के उपाध्यक्ष के रूप में एंट्री ली, तो माना जा रहा था पीके ही जेडीयू का भविष्य हो सकते हैं। लेकिन दरार की शुरुआत 2019 में जब सीए एनआरसी का मुद्दा उठा, तो पीके ने खुलकर जेडीयू का स्टैंड का विरोध किया। नीतीश कुमार कानून का समर्थन किया, लेकिन प्रशांत किशोर ने ट्विटर और मीडिया में खुलकर विरोध जताया। इससे नीतीश नाराज हो गए और 2020 में पीके को पार्टी से बाहर निकाल दिया। यहीं से शुरू हुई दूरियां जो अब राजनीतिक हमलों में बदल चुकी हैं। पीके अब बिहार में जन स्वराज आंदोलन चला रहे हैं। पिछले 2-3 साल से बिहार की गांव-गांव यात्रा कर रहे हैं, वहां की समस्याओं से भी रूबरू हो रहे हैं, जगह जगह अपनी बात रख रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार और बीजेपी को मेन टारगेट करते हैं। अब असल बात आती है रणनीति बनाना और बिहार जैसे भारी भरकम प्रदेश को चलाना, दोनों में बहुत फर्क है। एक उदाहरण के तौर पर देखें, प्रशांत किशोर का क्रिकेट का वो कोच होने जैसा है जो सारी स्ट्रेटजी तो बनाता है लेकिन क्रिकेट टीम में नहीं खेलता। तो प्रशांत किशोर का कोचिंग एंड मार्केटिंग एंड रणनीति में तो प्रैक्टिकल एंड सक्सेसफुल अनुभव है, लेकिन प्रदेश चलाने का अनुभव नहीं है। और ना ही इन्होंने कभी अपने खुद से कोई चुनाव लड़ा है, ना ही आज तक इन्होंने विधायकी और सांसदीय और कोई चुनाव इन्होंने लड़ा नहीं है, पर इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है। अब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को खुलकर झूठा विकास बताने में पीछे नहीं हटते हैं। वहीं नीतीश कुमार पीके को पब्लिसिटी का भूखा कहते हैं। बिहार की राजनीति में यह मुकाबला सिर्फ दो लोगों का नहीं है, ये भविष्य बनाम इतिहास की लड़ाई है। एक तरफ नीतीश कुमार का अनुभव और शासन और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर का युवा नेतृत्व और नई सोच। तो 2025 का चुनाव बताएगा जनता किसके साथ है। आप क्या सोचते हैं, क्या पीके बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं? नीचे कमेंट करिए और बताइए। थैंक यू।
हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।